हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या कर रहे हो और आजकल आपके मौसम कैसा है और क्या क्या काम काज चला हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि आजकल हमारे क्या चला हुआ है और हम क्या कर रहे हैं। तो ये देखो, भक्ति का भाव ना केवल इंसानों में ही है मगर पशु पक्षियों में इंसानों से भी ज़्यादा होता है। तो देखो, इसकी माँ सोई हुई है और ये अपनी माँ की सेवा कर रही है। तो इसका नाम है मुन्नी और इसकी माँ है नीचे जो लेटी हुई है ना, उसका नाम है रानी। और जो पीछे दिख रही है ना आपको, इसका नाम है गौरी। तो आजकल ठंडे ना, तो धूप में बड़ी आराम से धूप की लगे हुए सेकने सब। तो ये देखो, और ये मुन्नी अपनी माँ की सेवा कर रही है। ये देखो, बहुत भाव से सेवा कर रही है। और मैं करती हूँ प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए ना सबसे ज़रूरी है देसी गाय, अपनी पहाड़ी गाय और या साहिवाल गाय। तो ये है मेरी साहिवाल गाय। इसी से ही मैं जो घन जीवामृत, जीवामृत और 10 परणी अर्क, हर चीज़ इसी के ही गौमूत्र और गोबर और छाछ से इस तैयार करती हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राकृतिक खेती के लिए। और आजकल लगा हुआ है जी हमारे कामकाज। कुछ खेतों में हमने गेहूं की बिजाई कर दी है और कुछ खेतों में हमारे मटर लगाने का काम लगा हुआ है। और मटर हमने लगा दिए और कुछ एक खेतों में जो लगाने लगे हुए हैं ना, तो ये देखो ऐसे हम लाइन में इनको लगा रहे हैं और लाइन में ही हमने गेहूं लगाई हुई है। ये देखो लाइन देख रहे हैं ना आप। तो ये इसमें हमने मटर लगे हुए लगाने और अब मटरों को इनको हम ढक देंगे। ये देखो, तो बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी नहीं इसमें डालनी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है। तो ये देखो, ये हम लगे हुए हैं जी। आजकल मटर और गेहूं का काम हमारे चला हुआ है, कणक लगाने का। तो और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे जी जल, क्योंकि बारिश हुए बहुत दिन हो गए और हमारे सूखा पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ एक के बाद दूसरे की बारी आती है। और ये देखो, यहाँ आप देख रहे हो ना, ये मेरे जेठ जेठानी जी है और ये लगे हुए जी अपने फसल की सिंचाई करने। पहली बार अगर हमने ना कूल लगानी हो तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पानी चलता नहीं है। खेत जोता होता है ना, तो बहुत नीचे नीचे जाता रहता है। तो इसके लिए हमारे को पानी को हिलाते रहना चाहिए पड़ता है, ताकि जो मिट्टी हो ना, तो वो भी मतलब आगे से बैठती रहे और पानी तो जल्दी चलता है तब। तो ये देखो, ये लगे हुए सिंचाई करने अपने जो इनकी फसलें, इसकी सिंचाई है। तो इसके बाद मैं अपने खेत में जो मैंने बताया ना भी मटर लगा रहे, तो उसमें मैं अपनी अब कूल लगाऊंगी। तो हमारे इसको बोलते हैं कूल लगाना, पानी लगाने को। तो ऐसे हमारे ना मतलब या तो खेत की मेड़ के ऊपर या खेत की सीत बोलते हैं इसको, दो साइड में ऐसे हमारे मतलब कूल बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं जी चढ़े। तो ये है जी ऊपर हमारा खेत। तो अब इन खेतों से ये देखो, देख रहे हैं ना आप। तो मतलब जो चढ़ा है ना, पानी का चढ़ा, तो उससे हम पानी जा रहा है। और ये देखो लाइनों में गेहूँ और मटर मैंने यहाँ लगा रही हूँ मैं। और बिल्कुल सूखी मिट्टी है, तो इसमें तो पानी डालने पड़ेगा। तो अब मैं भी कूल लगाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो ये देखो, मैंने यहाँ मटर डाल दिए खेतों में, गेहूँ और मटर लगा दिए। तो ये तो मैंने पहले भी बताया अपने काऊ शेड ऊपर, और उसके ऊपर हमारे घर है। और यहाँ लगा हुआ है जी पानी।
तो ये आजकल हमारे काम काज चला हुआ है। गेहूँ बीज दिए और एक बार हमारे बोलते हैं अगर गेहूँ को सूखे में बीजी हो ना तो इसको पानी लगाने पड़ता है, तभी ये मतलब उगनी है, ऐसे नहीं उगेगी ये। तो इसको बोलते हैं कि हमने अपना खेत, गेहूँ का खेत डाट देना है। तो हमारी अपनी भाषा है इसकी। तो ये देखो ऐसे चढ़े बनाते हैं हम, और यहाँ से हम उसको बोलते हैं चढ़े, और पानी एक क्यारे से दूसरे क्यारे को ले जाना। तो देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ का व्यू मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं। तो ये देखो अब मैं लगा रही हूँ जी पानी तो अपने खेत में। तो ये देखो यहाँ से पानी चला हुआ और मेरा एक क्यारा भर चुका है, और अब मैं दूसरे क्यारे को ना मतलब चप्पल बूट खोल के पानी में जाने पड़ता है और क्यारे बदलने पड़ते हैं आगे से आगे। तो ये देखो अब मैं पानी में खड़ी हूँ ना, तो इसमें आगे से आगे जाने पड़ता है। ये देखो ऐसे हमारे क्यारे भरते हैं देखो। तो हमारे तो इस तरह से काम होता है हमारे गांव में। तो आप बताना कि क्या आप लोगों के भी ऐसा होता है या कुछ और तरीका है भरने का, खेत भरने का। तो ये देखो ये जा रहा है ना, तो अगर हम पानी को हिलाते रहे ना, तो ये देखो ऐसा तो जल्दी चलेगा, अगर हम खड़े रहें तो नहीं चलेगा। और ये देखो ये है अदरक। तो बोलते हैं ना जितनी भी डंडे होएंगे अदरक के ना, उतना ही मतलब अच्छी फसल होंगी। तो ये देखो लगभग 8 या 10 डंडे, तो इसका मतलब फसल अच्छी है, 10 गुना है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जय किसान, जय भारत, जय हिमाचल।